ट्वेल्थ क्लास के यूपी बोर्ड का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। क्रिस्टल फील्ड थियरी, CFT के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें देखिए बहुत ही आसानी से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जो भी लिखना है इसको एक बार हम क्रम से बता दे रहे हैं। इसके बाद इसमें जो है तीसरा और चौथा पॉइंट जो होगा उसको हम यहाँ फिगर ड्रा करके क्रम से बताएंगे, और फिगर ड्रा करने के बाद फिर क्रम से जितना लिखना है फिर से बता देंगे, वो पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा, है ना। तो शुरुआत में देखिए क्रिस्टल फील्ड थियरी के बारे में आप क्या लिखेंगे कि इसको उपसंयोजन यौगिक के चुंबकीय गुण की व्याख्या करते हुए एच बैथे और वान ब्लैक ने, किसने? एच बैथे और वान ब्लैक ने उपसंयोजन यौगिक के चुंबकीय गुण की व्याख्या करते हुए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया ना, जो कि क्रिस्टल फील्ड थियरी के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? उपसंयोजन यौगिक के कौन से गुण? चुंबकीय गुण की व्याख्या करते हुए या करने के लिए इन्होंने एच बैथे और वान ब्लैक ने क्या किया? एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जो कि क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थियरी। ठीक है, तो इसमें क्या किया इन्होंने? बताया कि जब उपसंयोजन यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में लिगैंड आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु का जो डी कक्षक होता है वो डी कक्षक, ये समान ऊर्जा का डी कक्षक जो होता है वो असमान ऊर्जा वाले दो प्रकार के ऊर्जा स्तरों में टूट जाता है। ठीक, दो प्रकार के स्तरों में टूट जाता है। पहला पॉइंट इतना लिखेंगे, ये पहला पॉइंट याद हुआ? कैसे? केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में जब लिगैंड आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु का क्या? समान ऊर्जा वाला डी कक्षक, थोड़ा तेज बोलिए, समान ऊर्जा वाला डी कक्षक ये असमान ऊर्जा वाले दो भागों में टूट जाता है। एक भाग को कहते हैं T2G, क्या कहते हैं? T2G, और दूसरा होता है EG। ठीक है, स्मॉल ई होता है, एक T2G और एक EG। ठीक है, अब डी कक्षक में ये T2G भी जान लीजिए क्या होता है। तो डी कक्षक में, डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? डी उपकोष में 5 कक्षक। अब ये पांचों कक्षक क्रम से बना लीजिए। ठीक, अब पहला जो कक्षक होता है डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, है ना, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये दोनों जो है लंबवत होते हैं इसके। ठीक है, तो जब लिगैंड आता है तो दो तरीके से व्यवहार करता है, कभी T2G पर प्रतिकर्षण अधिक होता है, कभी EG पर प्रतिकर्षण अधिक होता है। ठीक है, इसकी संरचना भी चलिए बना लेते हैं, थोड़ा सा और आसान लगेगा। ये जैसे मान लीजिए केंद्रीय धातु परमाणु है यम। ठीक, अब इसमें जो है, अब इसकी संरचना जो है मान लेते हैं अष्टफलकीय है। कैसी है? अष्टफलकीय संरचना अगर इसमें है तो ऐसे कर लीजिए कि एक लिगैंड यहाँ होगा, 1 2। अच्छा, अष्टफलकीय संरचना कब होती है? हम लोग पिछले सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, संयोजी आबंध सिद्धांत में ये हम लोग जान चुके हैं कि जब लिगैंड की संख्या 4 हो तो संरचना चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय होती है, और जब लिगैंड 6 होते हैं तो अष्टफलकीय। तो 6 लिगैंड होंगे अष्टफलकीय में, देखिए ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसको जो है ऐसे जोड़ लीजिए। देखिए, तो ये चारों एक समतल में दिख रहे हैं ना, और एक ऊपर होगा, एक लिगैंड नीचे होगा। तो ये ऊपर नीचे वाला ये हो गया क्या? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर। अब ये जो है एक समतल में होते हैं बाकी। ठीक, तो क्या होता है कि जब इसमें 6 लिगैंड जुड़ते हैं केंद्रीय धातु परमाणु से तो इसकी संरचना कैसी होती है? अष्टफलकीय। ये बात याद रखनी। अब एक बार फिर से समझिए कैसे कैसे लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि एच बैथे और वान ब्लैक ने उपसंयोजन यौगिक के चुंबकीय गुण की व्याख्या करते हुए एक सिद्धांत दिया जिसे क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि जब केंद्रीय धातु परमाणु का ये डी कक्षक, समान ऊर्जा वाला डी कक्षक असमान ऊर्जा वाले दो डी कक्षकों में टूट जाता है, विपाटित हो जाता है। क्या हो जाता है? विपाटित हो जाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, डी कक्षक का विपाटन इसकी ज्यामिति पर निर्भर करता है।
ज्यामितीय व्यवस्था कैसी है इस पर निर्भर करता है डी कक्षक का विपाटन। दूसरा पॉइंट। तीसरा ये लिखेंगे कि दो भागों में विपाटन होता है डी कक्षक का, एक भाग को T2G और दूसरे भाग को EG कहते हैं। T2G के अंतर्गत dxy yz zx होता है और EG के अंतर्गत dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर होता है। ठीक, दोनों की ऊर्जाओं का अंतर हमेशा 10D होता है। तीसरे पॉइंट में इतना लिख लेंगे। ठीक है, अब चौथा पॉइंट ये बताइए कि जब संरचना अष्टफलकीय हो, जब संरचना उपसंयोजन यौगिक की संरचना अष्टफलकीय हो, या इसी को ऐसे कह सकते हैं कि जब केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में 6 लिगैंड आते हैं तो इनकी संरचना अष्टफलकीय होती है। और ऐसी स्थिति में dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर पर प्रतिकर्षण अधिक कार्य करता है। यहाँ प्रतिकर्षण अधिक कार्य करता है और इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक। और dx स्क्वायर dxy और dz में यहाँ प्रतिकर्षण कम होता है, यहाँ प्रतिकर्षण इसमें अधिक होता है, यहाँ प्रतिकर्षण कम होता है। और जब प्रतिकर्षण कम होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण कम होगा तो ऊर्जा कम हो जाएगी, ऊर्जा यहाँ कम हो जाती है और दोनों की ऊर्जाओं का अंतर 10D होता है। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए, इसमें ये लिखेंगे डी कक्षक, यहाँ लिखेंगे समान ऊर्जा वाले डी कक्षक। क्या लिखेंगे, समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, समान ऊर्जा वाले क्या हो गए, डी कक्षक, ये हो गए। अब देखिए इसमें संरचना अष्टफलकीय वाला है तो इसमें ये दो कक्षकों में, दो प्रकार के डी कक्षकों में विभाजित होगा, है ना। तो ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर यानी EG ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। ये किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, इसको ऊपर बना लेंगे ऐसे, ये क्या हो गया EG, ठीक है EG। अब इसमें दो कक्षक हैं, कौन कौन, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, बस इतनी बात दिमाग में रखनी। अब नीचे क्या दिखाएंगे, जो बचा हुआ है T2G। अब ये T2G की ऊर्जा कितनी है, मतलब T2G में कौन कौन आएगा, dxy yz और zx हो गया। और इनके बीच का ऊर्जा अंतराल कितना होता है, ये 10D लिख लीजिए, ठीक है। यार डेल्टा से भी दिखा देते हैं, 10 डेल्टा या, ठीक, ये हो गया। बात समझ में आई ये कैसे हुआ, बस यही हो गया। जब अष्टफलकीय होगा तो क्या होगा, EG की ऊर्जा, यहाँ प्रतिकर्षण अधिक कार्य करता है, इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, यहाँ प्रतिकर्षण कम कार्य करता है, इसकी ऊर्जा घट जाती है, हो गया। अब चतुष्फलकीय में करेंगे, जब संरचना चतुष्फलकीय हो तो इसको कैसे कहेंगे कि जब लिगैंड के इस केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में क्या आता है, 4 लिगैंड आएंगे। अब ये 4 लिगैंड चतुष्फलकीय होगा, है ना, क्या होगा, चतुष्फलकीय, यही बना दे रहे हैं चतुष्फलकीय, ये कहाँ बनाए, चलिए थोड़ा नीचे बना दे रहे हैं, छोटा छोटा इसमें कर लेंगे। इसमें एक लिगैंड यहाँ दिखाएंगे, एक इधर एक नीचे, ठीक। अब सबको जोड़ दो क्रम से, ये हो गया, फिर डॉट लाइन से इधर कर लो, ये हो गई संरचना कैसी, चतुष्फलकीय, ठीक। अब चतुष्फलकीय में जब होगा तो इसी का उल्टा ये हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है। तो कैसे करेंगे, यहाँ छोटा छोटा बना दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, इसी में समझा दें, हो जाएगा ना। तो ये यहाँ लिखेंगे, देखिए चतुष्फलकीय वाले में समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, इस प्रकार से सेम वैसे लिख लीजिए। फिर इसमें क्या होता है, वही अंतर हो जाता है क्या, कि इसमें ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर पर यहाँ प्रतिकर्षण कम हो जाता है, प्रतिकर्षण कम हो जाता है, प्रतिकर्षण कम हो जाता है तो ऊर्जा भी घट जाती है। और दूसरा dxy yz और zx यहाँ प्रतिकर्षण अधिक हो जाता है, इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यहाँ ऊपर क्या दिखाएंगे, अब जब चतुष्फलकीय होगा तो यहाँ T2G दिखा दीजिए, dxy yz zx, ठीक है। फिगर हम यहाँ लगा दे रहे हैं, उसी प्रकार समझ लीजिएगा, dxy yz zx, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, ये वाला नीचे कर लीजिए, ऊर्जा अंतर यही हो, बस समझ में आया। अच्छा, इनके बीच का ये अंतराल कितना होता है, ये कितना ऊपर जाता है,
जब अष्टफलकीय संरचना होती है, से बताओ ये ऊपर ऊर्जा देखिए 10 अंतर है, तो ऊपर वाला ये अंतर कितना होगा, नीचे वाला अंतर कितना होगा, ऊपर 6D और नीचे 4D, सही है ना, ये होता है। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, अष्टफलकीय के लिए पूरी संरचना ये हो गई। और जब चतुष्फलकीय बनाएंगे तो यही उल्टा कर दीजिए, काम हो गया। ठीक है, 6D देखिए ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, इस प्रकार संरचना हो जाएगी। पूरी कहानी समझ में आ गई क्या है, बस इतने हैं। देखिए पहला पॉइंट में अभी बताया, क्या लिखेंगे, डी कक्षक का विपाटन, दो समान ऊर्जा वाले डी कक्षक का विपाटन असमान ऊर्जा वाले दो डी कक्षकों में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट फिर क्या बताया कि इसका विपाटन, डी कक्षक का विपाटन किस पर निर्भर करता है, ज्यामिति पर, उपसतह संयोजक यौगिक के ज्यामिति पर निर्भर करता है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि जब केंद्रीय धातु परमाणु से के संपर्क में 6 लिगैंड आता है, 6 लिगैंड आता है, यानी इसकी संरचना अष्टफलकीय होती है, तब डी कक्षक का जो विपाटन होता है उसमें Eg यानी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसमें प्रतिकर्षण अधिक कार्य करता, ऊर्जा बढ़ जाती है, इसके प्रतिकर्षण कम कार्य करता, ऊर्जा घट जाती है। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट ये छूट गया। तीसरे पॉइंट में ये लिखेंगे तो डी कक्षकों का विपाटन, समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों का विपाटन दो प्रकार से होता है, एक को Eg कहते हैं, एक को T2G, या ऐसे कह लीजिए एक को T2G दूसरे को Eg। T2G के अंतर्गत dxy y z z x होता है, Eg में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर होता है, इनके बीच का ऊर्जा अंतराल 10 होता है, ये तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट में ये लिखेंगे जो अभी बताया, क्या बताया बताइए, केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में जब 6 लिगैंड आता है यानी संरचना अष्टफलकीय होती है, तो डी कक्षक के ये Eg यानी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इसमें प्रतिकर्षण अधिक कार्य करता है, इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है ना। और दूसरा T2G, ये T2G कौन है, डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसमें प्रतिकर्षण कम कार्य करता, ऊर्जा घट जाती है। ये कौथा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट। और पांचवा और अंतिम पॉइंट में लिखेंगे कि जब लिगैंड के संपर्क में, रानी बताओ, जब लिगैंड के संपर्क में, जब केंद्रीय धातु परमाणु, उल्टा बोल दिया, जब केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में 4 लिगैंड आते हैं, इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। ऐसे में डी कक्षक का विपाटन जब होता है तो क्या होता है, Eg पर प्रतिकर्षण कम हो जाता है, और उसको नीचे दिखा देंगे फिर, Eg पर प्रतिकर्षण कम होता है, उसकी ऊर्जा घट जाती है। ठीक है, और T2G जो प्रतिकर्षण अधिक होता है, इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और ऊर्जा अंतराल 10 होता है। बस ये फिगर बना दीजिए, हो गया, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए। अब हम लोग जो है पूरा कन्वर्जन एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे अगले पे।